नादरीन, वफाकी हुकूमत की सिंध हुकूमत की राय आपने सुनी है, मगर वो लोग जिन्होंने इन बारिशों में जब शहर का हाल बुरा था काम किया, वैसे भी बहुत ज़्यादा समाजी खिदमात करते हैं, उनका पर्सपेक्टिव लेते हैं। क्या वाकई सिर्फ ये कहा जा सकता है कि बारिश इतनी हो गई थी इसलिए ये हाल हो गया, या वाकई शहर का इस वक्त आवे का आवा बिगड़ा हुआ है? हमारे साथ फैसल ईदी साहब मौजूद हैं, सरबराह ईदी फाउंडेशन, जफर अब्बास साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी जेडीसी, जिब्रान नासिर मौजूद हैं, समाजी कारकुन हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। फैसल ईदी साहब, सबसे पहले आपसे, जाहिर है आपने बहुत काम किया है शहर में, इस दफ़ा भी कर रहे थे। ये बस कहा जा सकता है कि बारिशें ज़्यादा हो गई थी, या फिर आपने ओवर द ईयर्स देखा है हर साल की शहर मुसलसल बिगड़ता ही गया है, जिसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा इन बारिशों में? ये जो नाले 100 फीट के थे, अगर आप उनको 20 फीट का कर देंगे तो फिर पानी सड़कों पे ही आएगा, गलियों में आएगा, घरों में आएगा। ऐसा ही हुआ है। और कचरा फेंकेंगे, वो तो 20 फीट का कर दिया, फिर ऊपर से जो है वो आपके जो कचरा फेंकने का सिस्टम है वो नाकिस है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं, कोई किसी को बोलने वाला नहीं। जो खाली जगह देखते हैं वहाँ पे कचरा डंप करके भाग जाते हैं हमारे केएमसी के जो वर्कर्स हैं। तो ये तो चीज़ें होनी हैं। और मुख्तलिफ इलाकों में ये जो नाले छोटे हो गए, यानी कि इंक्रोचमेंट्स हो गई, और फिर उनमें ही बरसाती नाले थे, कचरे जा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। हमारा ईदी सेंटर कस्बा है, पिछले 40 सालों से कायम है। वो हमारी इसकी जो पिछली दीवार थी वो नाले के साथ थी, अब वहाँ पे 6 घर बन गए। मतलब हमारा जब दरवाज़ा खुलता था तो नाले के पास खुलता था, अब वो 6 घर बन गए हैं। उन्होंने बाकायदा मलबा डाल के कब्ज़ा किया है, और सिर्फ उसकी दीवार के साथ नहीं, पूरी लाइन से जो है उस सामने की तरफ इस तरफ घर बने, और वो सारे मज़दूर गरीब लोगों के घर हैं। आप अगर गिराओगे भी तो मुतबादिल नहीं दोगे उनको। मतलब पहले तो आपके लोगों ने उनको बेचा, जो नालों की रखवाली करते थे। अब जो है वो इनको गिराने की बातें हो रही हैं। तो आप कम से कम इंसान तो समझें उनको। ठीक है, उनको गिराना ज़रूरी है क्योंकि शहर अब डूब रहा है, सारे इश्यूज़ हैं, ज़रूरी है ये चीज़ें, लेकिन मुतबादिल तो दें लोगों को। आप मुतबादिल नहीं दोगे तो यहाँ से हटेंगे, फिर किसी फुटपाथ पे जाके बना लेंगे, फिर किसी रेलवे लाइन पे जाके बना लेंगे, जो केसीआर का मसला चल रहा है। मैं जफ़र, आप बताइएगा, ये बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई, या आपके ख्याल में भी इस शहर में मुसलसल, आप क्योंकि साल से काम कर रहे हैं, हालत ही इतनी ख़राब हो गई थी कि ये होना ही था जो शहरियों ने भुगता है, चाहे वो कोई सा भी इलाका हो, डीएचए से लेकर सुजानी तक, सब ने भुगता है? नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं था। ये पहले दिन से ऐसे ही था शहर, इसको इसी तरह बनाया गया। जिस दिन मुराद अली शाह साहब ने हल्फ उठाया, उस दिन मैं और जुनैद जमशेद मरहूम हम रोडों पे कर रहे थे, और हमने इनको इस्लामाबाद से प्रोटेस्ट करके कराची बुलाया कि आइए शहर को साफ कीजिए। इनको हल्फ उठाए हुए भी 2 दिन हुए थे। तो बात यह है कि शहर को तो उस वक्त 2016 में भी हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, और अगर आपको याद हो कि जो भी बल्दियाती वजीर शहर में आया, जो भी केएमसी का आया, डीएमसी का जो बड़ा है, उस एहतिजाजी मुहिम के नाम पर सफाई मुहिम की, किसी ने 100 दिन की, किसी ने 150 दिन की, तो इस शहर के साथ तो सियासत ही कचरे के नाम पे हो रही थी। अच्छा, फिर उसके बाद तीनों तंजीमों ने रोना शुरू कर दिया, तीनों पार्टियों ने, और जिस मंसूबाबंदी के तहत इस शहर को बर्बाद किया गया, इसमें तमाम तंजीमें शामिल हैं। एक पार्टी कहती है हमारे वजीर नए हैं, वो बहुत ही बर्गर हैं, वो बहुत पैसे वाले हैं, वो अवाम में कैसे उतरेंगे, इसलिए वो अवाम में जाते ही नहीं। दूसरी पार्टी कहती है जी हमारे को तो पैसे ही नहीं दिया गया, इख्तियार नहीं दिया, वो ये रोना हो रही है। तीसरी पार्टी कहती है हमें कराची वोट नहीं देता, हम इसको क्यों बनाएं, हम इसको बर्बाद कर देंगे। तो बर्बाद कर दिया सबने मिलके। अब आप देखिए दुनिया के किस मुल्क में ऐसा होता है कि आपके शहर के बीचों बीच स्लम में, यहाँ पर मच्छर कॉलोनी देख लीजिए आप, समंदर यहाँ देख लीजिए आप, मुबारक विलेज देख लें, मुशर्रफ कॉलोनी देख लें। इस शहर का 55% तकरीबन कंटोनमेंट के हाथ में। अगर आप देखा जाए, आप शुरू करें शारे फैसल, फिर उसके बाद जो सादी टाउन तक आप चले जाइए। अच्छा, फिर जितना भी तो पानी निकलना है, देखिए हमारे पास साहिल के ऊपर, आप भी जानते हैं, जमीन दी गई है, हमारे लोगों को बिल्डिंग बना रहे हैं, दूसरे लोग बना रहे हैं, तो लाजमी बात है यहाँ प्लांट भी लगने चाहिए थे। यहाँ इस पानी को साफ करके आप देखिए डिफेंस का पानी किस तरीके से जा रहा है, सीयू के अंदर डायरेक्ट जा रहा है। बात यह कि इस शहर के लिए सोचना पड़ेगा, सबको एक साथ बैठना पड़ेगा। अभी वफाक और सूबे ने मिलकर जो फैसला किया है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए, आप कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से बोर्ड बना दीजिए, और उसको वो आपको अरबों खरबों रुपए भी देगा और इस शहर को भी साफ कर लेगा। लेकिन चूंकि इस शहर से किसी सियासतदान को मोहब्बत नहीं है, इस शहर के लिए कोई काम नहीं है। नारा जरूर लगता है कि वजीर आजम कराची से, गवर्नर कराची से, मेयर कराची से। भाई जितने वज़राए सभी डिफेंस में रहते हैं। आप अभी अब तो चले, इस बार तो जुल्म ऐसा हुआ कि डिफेंस की ये तो बाकी कराची का पुल पार का फर्क भी मिटा दिया गया। दोनों, वहां पर भी लाइट नहीं है 6 दिन से, खारगर में भी लाइट नहीं है 6 दिन से, वहां भी पानी खड़ा है, यहां भी पानी खड़ा है। उर्दू बाजार जो कराची की शान था, बर्बाद हो गया। करोड़ों अरबों रुपए की किताबें, कॉपियां, तालीम का सामान, दीनी कुतुब सब इस वक्त पानी में डूबी हुई है, कोई नहीं है।
जिन गरीबों के सामान तबाह बर्बाद हो गए उनके लिए कोई ग्रांट नहीं की गई है। उनके लिए बच्चे नालों में डूब गए, 2-2 दिन बाद उनकी मस्तशुदा लाशें मिली नदियों से, उनके घर कोई नहीं गया, उनको किसी ने दाद रसी नहीं की, उनके लिए किसी ग्रांट का नहीं हुआ। उनका क्या कसूर था? उन्होंने तो टैक्स दिया था, आपको टैक्स दिया था भाई, आपकी जिम्मेदारी थी। पानी आया, घर के बाहर से बच्चे को लेकर चला गया, बाप बचाने गया, बाप को भी ले गया। ऐसा कहाँ होता है? बात यह है कि इतने ज्यादा सख्तिल हैं हुक्मरान, इतने ज्यादा सख्तिल है। और मुझे तो हैरत है, जिस वक्त बारिश हो रही होती है कौन सी सूखी सड़कों के ऊपर गाड़ियां चला रहे होते, इसका मतलब ये कौम के साथ बहुत बड़ा मजाक भी कर रहे हैं। ये जाए ना उन आबादियों में जहाँ पे 1600 फीट पानी खड़ा हुआ था, ये जाए उन कारोबारी लोगों के पास जिनका 60-60 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। लोग मर जाएंगे इस तरह अगर इन जालिम हुक्मरानों ने इसी तरह रविश जारी रखी अपनी। तो मैं जिब्रान, आप बताइएगा, आप समझते हैं कि शहर का आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है या फिर एक बारिश ही ऐसी हुई थी जो हुकूमत का कहना है कि, और क्या होता इसके अलावा बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी? सर, इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि इस शहर का आवा इस बारिश से बहुत पहले बिगड़ा हुआ है। मुझे समझ नहीं आई हम किस कराची की बात कर रहे हैं। एनएलसी का कराची, केपीटी का कराची, डीएचए का कराची, रेलवे का कराची, मली डेवलपमेंट का कराची, लियारी डेवलपमेंट का कराची, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का कराची, केएमसी का कराची, या वफाक के जो और कुछ इलाके हैं उनका कराची, कंटोनमेंट्स का कराची, डीएचए का कराची, बहरिया का कराची। आपने इतने सारे इदारे बना दिए हैं और उनके इतने इख्तियारात बांट दिए हैं कि अगर ये कौम, इस शहर की आवाम चाहे तो मिल के तयन नहीं कर सकती कि जिम्मेदारी किसके सर पे आती है। हर कोई टोपी घुमाते हुए रहता है और मेरे ख्याल में जो इख्तियारात की जंग है या लड़ाई है या ये जो रेल पेल है, इससे एक फ़ायदा हो गया है। वो वफाकी हुकूमत हो, वो सूबाई हुकूमत हो, वो शहरी हुकूमत हो, कि वो आराम से अपने गले से हार उतार के दूसरे को पहना दें और बोल दीजिए कि सारा का सारा कसूर इनका था। मैं एक बात समझने से कासर हूँ। मेरे मुल्क का वज़ीर आला कहता है कि आइन में जो हमें हक़ मिले ना, हम किसी से शेयर नहीं करेंगे, मगर आइन जो हक लोकल गवर्नमेंट को देता है वो हम देंगे भी नहीं। यानी कि जो हमारा है वो तो हमारा है, दूसरे के इख्तियार पे भी डाका डालेंगे। इस मंतक की मुझे समझ में नहीं आती। ये मेयर साहब कहते हैं कि जी मतलब कि इतने सालों में एमक्यूएम ने हुकूमत करके क्या सीखा? हमें गिनवाना हर इंटरव्यू में, कराची में इतने नाले हैं, कराची में इतने नेचुरल नाले हैं, इतनी नदियाँ हैं और उन पर इतनी इंक्रोचमेंट हुई हुई है। यार हर चीज़ का तो आप अपने साबका कायद के ऊपर सहरा नहीं बांध सकते ना। ये इंक्रोचमेंट तो आप नहीं कह सकते कि किसी बंदूक की नोक पे आपसे करवाई गई थी। आप अगर अपने वोट बैंक को फैसिलिटेट करने के लिए प्रॉपर शहर को प्लान नहीं कर रहे थे और मौजूदा एग्जिस्टिंग एमिनिटीज़ प्लॉट के ऊपर और नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट कर रहे थे, तो आज आप बैठ के सर नोच रहे हैं। और ये जो सीबीसी और डीएचए की बात है जिसके ऊपर जी इतनी वावेला हो रहा है और इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि आप शोर ना करें और बात ना करें, और आज का जो मुजाहरा था उसके अंदर भी इन्होंने एक शोर और रक्स क्रिएट करने की कोशिश की कि कोई से असल गुफ्तगू ना हो सके। ये जिसका ऑडिट नहीं है, जिसका कोई खाता नहीं है, कंजर्वेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, उसके अलावा डेवलपमेंट टैक्स, उसके अलावा वाटर टैक्स, उसके अलावा सीवरेज टैक्स, आप मत देखें जो पर्चा आपको आता है साल का जो इज्तमाही टैक्स है वो करोड़ों अरबों में जा रहा है। मगर आज मैं जो खड़ा काम कर रहा हूं 3 दिन से डीएचए में, एक मैंने सीबीसी की पंपिंग मशीन नहीं देखी। मैंने देखी आर्मी की आ रही बड़ी पंपिंग मशीन है, जबकि कंटोनमेंट भी मिलिट्री के तहत चलने वाला इदारा है, यानी कि सीबीसी की अपनी कोई इन्वेंट्री नहीं है। मैंने नहीं देखा कि क्या हमारे बजट से कोई इन्वायरमेंटल स्टडी करते हैं। अगर इन्होंने रिक्लेम करके फेज 8 बनाना था, इन्होंने मलीर नदी का मुंह बंद करना था, इन्होंने फेज 7 एक्सटेंशन बनाना था, तो आम आवाम तो ये सोच के इस पॉश इलाके में खरीद रही थी प्लॉट कि जी इन्होंने सारी स्टडीज कर ली होंगी, इनको पता होगा कि क्या असरात पड़ेंगे क्लाइमेट के। अब सब कुछ डाल देना एक्ट ऑफ गॉड पे कि जी अनप्रेसिडेंटेड। मगर अब जाहिर जो बुराई होनी थी, आप तीनों का ही कंसेंसस है कि बहुत ज़्यादा बुरा हो गया। अब आपको जिब्रान उम्मीद नज़र आ रही है कि कम से कम वफाक और सिंध मिलकर बैठ रहे हैं, इदारे भी साथ बैठे हैं कि चीज़ें ठीक हो सकें, जब कह रही है वफाकी हुकूमत? कराची का इजी सोल्यूशन तब तक नहीं हो सकता जब तक ये तमाम पार्टियां अपनी सेल्फिशनेस नहीं छोड़ेंगी। आप इसको एक जगह कहते हैं माशी हब, एक जगह कहते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी, एक जगह कहते हैं दुनिया का छठा, तीसरा, चौथा सबसे बड़ा शहर, मगर हम इसको वो स्ट्रक्चर नहीं देना चाहते। कंपैरिजन न्यूयॉर्क से करेंगे, लंदन का करेंगे, आइए चंडीगढ़ को वॉल स्ट्रीट बोलेंगे, मगर यहाँ पे मेयर के वो इख्तियारात नहीं होंगे, यहाँ पे पुलिस जो है मेयर के ताबे नहीं होगी, यहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो है वो कंसल्टेड एफर्ट से काम नहीं करेंगी। यहाँ पे ये नहीं होगा कि सड़क के इस साइड का हिस्सा जो है वो सीबीसी उठाएगी और सड़क के इस साइड का हिस्सा जो है केएमसी उठाएगी, या और साइड का जो हिस्सा है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी उठाएगी। चूंकि सबने शहर के अंदर कोई ना कोई अपना एक न्यूसेंस वैल्यू बनाना है, कुछ क्रिएट करना है, तो इन्होंने इसलिए बंदर बांट की भी इख्तियारात की। वरना शहर क्या, मुल्क क्या, मोहल्ला क्या, घर इस तरह से नहीं चल सकता। अगर औलाद को ना पता हो कि किन चीजों के लिए मैंने वालिद साहब से रुजू करना है, किन चीजों के लिए वालदा से रुजू करना है, किन चीजों के लिए बड़े बहन भाइयों से रुजू करना है, किन चीजों के लिए दादा दादी से रुजू करना है, मेरी जिंदगी के फैसले कभी कोई कर रहा होगा, कभी कोई कर रहा होगा, तो एक घर के अंदर एक इनफरादी जिंदगी तबाह हो जाएगी। यहाँ अपने 2.5 करोड़
जिंदगियों के साथ ये मजाक बनाया हुआ है। और उसके ऊपर मैं ज़रूर आपके शो के प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगा, खुदारा अपनी छोटी सियासत के लिए बड़ी होती है ज़बान, बड़ी होती है पहचान, बड़ी होती है सकाफत। ये छोटी छोटी सियासत के लिए ये सिंधी महाजिर का मंजन ना बेचा करें। ये शहर पहली बहुत कत्लो गारत देख चुका है। आपसे वो गलाजत, वो कचरा, वो गंदगी सड़क से उठती नहीं है, मगर आप अपने सियासी नारों के तहत जो है लोगों के जहन के अंदर अभी भी भर रहे, तो ये जहर भरना कम करें। मतलब ज़रा इस शहर ने लिसानियत, फ़िरका वारियत हर बुनियाद पर बहुत कुछ देखा है। आप ईदी एक ऐसा फाउंडेशन, एक ऐसी तंजीम है जिस पर सबका भरोसा है। आपने लिसानियत से बालातर होकर, फ़िरका वारियत से बालातर होकर, किसी का मज़हब क्या है इससे बालातर होकर इंसानियत की खिदमत की ईदी साहब ने, आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आपको नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं इदराक है सबको कि भाई शहर को बेहतर करना है, या आपको वो नहीं नज़र आ रहा है ये शहर मुसलसल बुराई की तरफ जा रहा है और ख़राबी की तरफ जा रहा है? देखें, ये मजहबी फ़िरका परस्ती या लसानी फ़िरका परस्ती, इंतहा पसंदी इसलिए दी जाती है कि करप्शन की जा सके। कोई बोले तो उसको गोली मार दो, उसको फेंक दो, उसको बोरी में बंद कर दो, इसको ये कर दो। ये मकसद ही इंतहा पसंदी का यही होता है कि उस इलाके की दौलत पे कब्ज़ा करो, लूट मार करो, और कोई भी आवाज़ उठाए उसको मार दो। और ये कराची पिछले कई दहाइयों से देख रहा है, पाकिस्तान पिछले कई दहाइयों से देख रहा है। जब तक आप कराची के मेयर के इख्तियारात नहीं बढ़ाओगे, बम्बई शहर जो है वो 55 अरब रुपए टैक्स वसूल करता है जो अपने ऊपर खर्च करता है प्रॉपर्टी टैक्स में। कराची सिर्फ 1 अरब रुपया वसूल करता है, केएमसी सिर्फ 1 अरब रुपया वसूल करती है। क्यों इतने सारे जो है वो बंदर बांट की हुई हैं सब जगहों पे, सारे पोश इलाके एक जगह पर हैं, वो केएमसी के अंडर नहीं दिए गए। केएमसी के अंडर सारे जो है वो कच्ची आबादियाँ दी हुई हैं, उनके कच्ची आबादियाँ फिर बेहंगम तरीके से फैल रही हैं। 70% आबादी कराची की रकबा जो है, 70% रकबा जो है वो कराची का कच्ची आबादियों पर मुश्तमिल है, जिसमें 90% आबादी रहती है। और वो केएमसी के ऊपर थोप दिया, और बाकी जो मज़े ले रहे हैं, अयाशियाँ कर रहे हैं, वो किस जो है वो टैक्स भी खुद वसूल करते हैं, खर्च भी खुद करते हैं, किसी को बताते नहीं है कहाँ। जब तक ये कराची केएमसी के अंडर में ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, आप नहीं चला सकते। बम्बई जो है वो अंडर 1 म्यूनिसिपैलिटी जो है वो रूल होता है। जब तक कराची एक म्यूनिसिपैलिटी रूल नहीं होगा, टैक्सेशन नहीं लेगा, और अमीरों से टैक्स लिया जाए, गरीबों से आप क्या लोगे? उनको तो खाने का नहीं मिलता। कच्ची आबादियों में ठोसा हुआ, एक कमरे में 10-10 लोगों को रहने पे मजबूर किया हुआ है। फिर पानी आ जाता है। मलीर के अंदर इंडस्ट्रीज़ ने जो है वो नालों पे इंक्रोचमेंट की हुई है। फिर उन्होंने फुजला जो है वो फेंका हुआ है, सनती फुजला जो है वो, फिर अभी बारिशें आई तो वो लोगों के घरों में घुसा है। वहाँ पे कितने गोठ ऐसे हैं जिनके पूरे बच्चे, बीवी, बाप, भाई बहन सब पता नहीं जख्म, पूरे जिस्म पे ज़ख्म है उनके, और सैकड़ों की तादाद में है। कोई पूछने वाले ही नहीं है किसी को कुछ। बल्दिया टाउन फैक्ट्री का जो है वो हादसा हुआ, क्यों हुआ? कि वहाँ पे फायर एस्केप नहीं थी, रास्ते सारे बंद किए हुए थे। कितनी इंडस्ट्रियों के जो है ना फायर एस्केप खोली गई उस हादसे के बाद, एक भी नहीं, कुछ भी नहीं किया गया, कोई कानून साजी नहीं की गई। अगर कानून साजी की भी गई है तो कोई अमल नहीं है। मगर इसमें जो आपने कहा कि केएमसी के अंडर नहीं है, जो पोश एरियाज हैं उनका भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ, तो उनसे भी जो कलेक्ट किया जाता है उन पर भी नहीं खर्च किया गया। इस शहर में मतलब डीएचए लाहौर का बेहतर है, कराची को डीएचए भी बेहतर नहीं मिला, कंटोनमेंट बोर्ड भी यहाँ पर बेहतर काम नहीं करता। ये कोई शहर की किस्मत का मसला है, या फिर सब खरबूजे को देख के खरबूजे को रंग पकड़ने वाली बात है कि जी दूसरे नहीं काम कर रहे, हम भी नहीं करते? जब तक एक म्यूनिसिपैलिटी के अंडर में पूरा शहर नहीं आएगा, कंट्रोल बेहतर नहीं होगा, एक गलियों के ऊपर लड़ाई होती रहेगी, उसका पानी ये ले जाएगा, उसका कचरा ये ले जाएगा, एक दूसरे के इलाकों में जो है वो मुदाखलतें करते रहेंगे। अंडर 1 जो है वो मेयर के जो है ना वो पूरा शहर होना चाहिए। आप ज़फर क्या समझते हैं, क्या हल क्या है? अब वफाक और ये सिग्नल दे रहा है कि जी अब हमने एक प्लान बनाया है, आज कहा गया वफाक की तरफ से, सद उमर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, और अब इस पर अमल होगा, हम सिद्ध हुकूमत के साथ काम करेंगे, ये क्राइसिस गुजरेगा, खबरों से हटेगा तो चीज़ पीछे चली जाएगी। हल क्या है? देखिए, जब तक ये इदारे जो देखिए सिंध वफाक सब मिल जाए, काम किससे लेना है? आप केडीए से लेंगे, आप केएमसी से लेंगे। अच्छा, आप बताएं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान कब आया? प्लान 2013 में। आज 8 साल होने वाले हैं। 30 करोड़ रुपए के 4 क्रैश यूनिट लगने थे, जो इस शहर में कंस्ट्रक्शन रोजाना हो रही है, पुरानी बिल्डिंग टूटी है, उनका मलबा चले जाते, क्रैश करते, दोबारा इस्तेमाल होता, अरबों रुपए उसमें कमाते, एक भी नहीं लगा तक, एक भी नहीं लगा। क्या होता है? वो शहर में कोई नई बिल्डिंग मिलती है, पुरानी बिल्डिंग टूटती है, ठेकेदार बुलाया जाता है, वो मलबा उठाता है और वो किसी नाले में पलट देता ले जाते हैं। बात ये, वो क्यों जाएगा शाम शाकरो? वो क्यों खर्च करेगा हजारों रुपए डंपरों के? किसी भी नाले में पलट देगा ले जाके। यही वजह है जब नाला साफ नहीं होती है, उसमें स्लैब निकलने हैं, उसमें पिलर निकलने हैं, उसमें पूरी ईंटें निकलनी है। बात ये, शहर को पूछने वाला कोई भी नहीं है। ये जो बारिश में हुआ है, ये तो शुक्र करें सुनामी नहीं आया।
ये तो शुक्र करें कोई सैलाब नहीं आया, ये तो शुक्र करें यहाँ पर जल्जला नहीं आया। आप बताइएगा जिब्रान, आपको कोई उम्मीद है यहाँ से बेहतरी की, या ये क्राइसिस है खबरों से निकलेगा तो फिर कराची भी खबरों से निकल जाएगा, दूसरी चीज़ों पे बातें हो रही होंगी और तरजीहात भी अलग हो जाएंगी? शाहजेब, वो तबका जो कि आपकी साइट की इंडस्ट्री चलाता है, काइट की इंडस्ट्री चलाता है, आई चंडीगढ़ रूट चलाता है, मल्टीनेशनल चलाता है, जो कि टॉप 3 स्कूल से पढ़ा हुआ है, जिसकी बिजली प्राइवेट है, जनरेटर लेता है, सिक्योरिटी प्राइवेट है, गार्ड लेता है, स्कूल प्राइवेट है, वहाँ पे पॉश स्कूल में जाता है बच्चा, हेल्थ प्राइवेट है, आखान सब्सिडी जाता है, वो चाहे ना तो अपने 500 गज के ऊपर इतना झंडा लगा के डिफेंस में आज़ाद रियासत डिक्लेयर कर दे। उस तबके को भी जो इतना खुद कफील है, आपने इतना मजबूर किया कि आज जो एक सरकारी बिल्डिंग के शीशे खटखटा रहा था, बजा रहा था। अरबाब इख्तियार अगर अब भी होश नहीं करेंगे, और मैं एक और बात कहूँगा, इसका सोशल एस्पेक्ट है कि देखें, सरजानी की खबर पढ़ना और सरजानी का दर्द करना खुद वेस्ट डीप वाटर में खड़े होके, मेमन गोट की और क्या कहते हैं यूसुफ गोट की खबर पढ़ना और उसको वाकई में फील करना, अगर ये DHA की हालत और वहाँ की हालत एक हो गई है और लोगों को एहसास हो गया है कि ये तकलीफ क्या होती है, तो इस तकलीफ की खातिर एक हो जाइए। आप आवाम अगर एक हो गए तो मसले का हल तब निकल सकता है, तब मैं पुरुमीद हूँगा। फैज़ साहब, आप हैं, उम्मीद है आपको इस शहर के लिए? मुझे नहीं लगता ये जो है वो सूबाई खुद मुख्तारी के मैं पुरजोर हक़ में हूँ, लेकिन आपको जो है वो ज़िले जितने जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, आप उनको भी खुद मुख्तार करना चाहिए ताकि वहाँ पे गवर्नेंस बेहतर हो, उनके पास एजुकेशन, उनके पास हेल्थ, उनके पास सारी सर्विसेज आनी चाहिए। सूबे जो हैं उनको नीचे देने के लिए तैयार नहीं है। वफाक जो है वो अपने इलाके देने के लिए तैयार नहीं है, सिटीज़ को, म्यूनिसिपैलिटीज़ को। सूबे जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स को एम्पावर करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे तो समझ में नहीं आती कि ये मैस जो है वो किस तरफ लेके जाएगा। हमारे यहाँ पे इनकलाब के तो रास्ते हैं ही नहीं, इनकलाब तो इस खित्ते में कभी हुआ ही नहीं है, और पता नहीं किस तरह होगा। कोई बस मूवमेंट चलेंगी और थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा अगले 50 सालों में, 100 सालों में।